अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से यही दुआ है कि आप सभी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफियत से हों। तो ये व्लॉग जो है ना वो मंडे का मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। टाइम मुझे अभी मिला है, सोचा तो यही था कि दिन ही दिन में जो है वो अपलोड कर दूँगी, लेकिन ये कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता छोटे छोटे बच्चों के साथ ना, क्योंकि हर काम को जो है ना बच्चों को टाइम देना पड़ता है। तो बस, और तबीयत भी जो है ना बहुत ज़्यादा ऑफ हो चुकी है। सुबह से अब तक मैं कोई दसियों छींके जो है ना मैं मार चुकी होंगी। तो बस आज जो है ना वो ट्यूसडे है, लेकिन ये कि ये मेरा व्लॉग जो है ना ये मंडे का है। और मंडे की व्लॉग में जो है ना थोड़ा बहुत मैस था, वो इस वजह से था क्योंकि मैंने इतवार का जो है ना आप लोगों के साथ सुबह ही जो है व्लॉग शेयर कर दिया था कि इतवार को जब हम गए थे ना, तो आपको पता है जहाँ तकरीब होती है या जहाँ जाना होता है ना वो घर तो साफ़ सुथरा होता है, लेकिन जो लोग जा रहे होते हैं ना तो वो जो है ना अपने घर में तबाही का मैस मचा के जाते हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। बच्चों ने जो है ना मिलके बहुत ज़्यादा कुछ फैलावा कर दिया था। जो पहने हुए कपड़े थे वो भी फैले हुए थे, और जो वहाँ पहन के गए थे वो भी फैले हुए थे, और फिर नाइट सूट जो है ना बच्चों को चेंज करा के उनको तो अन्ना अन्ना करा दिया। फिर मॉर्निंग से जो है ना मैंने व्लॉग भी स्टार्ट करना था। तो मॉर्निंग में जो है ना बच्चों को मैंने स्कूल भेजा। स्कूल भेजने के बाद मैंने फटाफट से जो है ना मैंने सारे घर की सफाई करी। मैंने सोचा कि अब घर को जो है ना टाइम दे लेते हैं, और टाइम से जो है ना सफाई हो जाए तो फिर बच्चों के आने तक जो है ना वो इतना जो है ना वो कबाड़ा होगा नहीं। खैर उसके बाद जो है ना मैं बच्चों को सुला के मैं भी थोड़ी देर सो गई थी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा जो है ना मैं थक गई थी। बच्चों को जो है ना फीडर दी मैंने। जब वो स्कूल से आए थे ना तो मैंने उनको दोबारा फीडर दी, क्योंकि बच्चों की ज़्यादा कोई डिमांड थी नहीं, क्योंकि उनके बाबा ने जो है ना उनको माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें वीज़ें दिला दी थी। सुबह फीडर पिला के मैंने भेजा था, और फिर स्कूल जाने में भी चीज़ें दिला दी थी, और वापसी में भी जो है ना उनके बाबा ने अच्छी खासी उनको चीज़ दिला दी थी। और नाश्ते में जो है ना वो हस्बैंड जो हैं वो ले आए थे अंडा पराठे ले आए थे वो, और अंडे जो है ना मैंने बना लिए थे। तो ऐसे जो है ना नाश्ते की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये कि असर के टाइम जो है ना वो असर पड़ने के बाद मुझे सुबहान ने कहा कि मुझे अंडा खाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह इसका कुछ ऐसा सीन है कि अंडे पराठे के बगैर ना इसका दिन जो है वो मुकम्मल नहीं होता। तो मैं भी सोचती हूँ कि कोई भी टाइम है नाश्ते का जो है वो पर्टिकुलर नहीं होता। आप किसी भी टाइम बच्चे की जो भी डिमांड होती है ना आप उसको दे सकते हैं। तो खैर मैंने सोचा आपा को जो है ना मैं चॉकलेट वाला पराठा देती हूँ आज। मैं अक्सर इसके साथ ना ऐसे ही करती हूँ, कभी मैं इसको चॉकलेट का पैनकेक बना देती हूँ, कभी मैं चॉकलेट का पराठा बना देती हूँ, या कुछ भी इस तरह की कोई ऐसी डिमांड होती है ना, तो मेरी ये सोच होती है कि किसी ना किसी तरीके से ना जो है ना इसकी रोटी भी अंदर इसके जाती रहे। पराठे इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ये कि मैं इस तरह मैं इसको बना के देती हूँ ना, तो शुरू शुरू में तो ज़बरदस्ती बना के देना पड़ता था, लेकिन अब ये कि माशाल्लाह एक्साइटेड हो जाती है बहुत क्योंकि ये चॉकलेट लगती हुई देखती है ना रोटी में। तो अभी आप आगे भी देखेंगे इसकी एक्साइटमेंट माशाल्लाह। बच्चों को देख के ना लाजमी किसी के भी हों माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें, क्योंकि वो आपको अच्छे लग रहे हों या ना लग रहे हों, लेकिन जिसके वो होते हैं ना उसको वो बहुत ज़्यादा अजीज़ होते हैं। तो प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें, बिना किसी झिझक के। सवाब की खातिर ही कह दिया करें। तो खैर बस यहाँ पे अब इसका मैं चॉकलेट वाला पराठा जो है ना मैं इस तरह से तैयार कर लेती हूँ। रोटी अच्छे से सही से रोटी बेल के ना उसके ऊपर चॉकलेट लगा के, तो उसको जैसे हम बल देते हैं ना पराठे को, वैसे ही आपने बल देना है, घुमा घुमा के जो है ना बल दे के पेड़ा बना लेना है, और फिर उसको दोबारा बेलना है। अच्छा, इसके अंदर आटे को बना के अंदर चॉकलेट फिल करके फिर इसको बेलना ना, मैंने ये जब शुरू शुरू में मैंने बनाना स्टार्ट किया था ना तो मैंने ये गलती की थी। तो आटा जो है ना वो बिल्कुल फट जाता है और संभालना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से जब मैंने ट्राई किया ना तो उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पराठे बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनते हैं। और आप यकीन जाने ये चॉकलेट वाला पराठा, चॉकलेट तो खैर किसको पसंद नहीं होती, तो चॉकलेट वाला पराठा तो बड़ा हो चाहे कोई बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी हो ना, तो चाय के साथ गरम गरम ये चॉकलेट वाला पराठा, मज़ा ही आ जाता है। और दूध के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, गरम दूध के साथ, ठंडे दूध के साथ, चाय के साथ, तो बहुत ही आला लगता है। और ख़ास तौर से जो है ना चीज़ का गरम गरम होना, और फिर मज़े लेके खाना, और बच्चा जब उसको एक्सेप्ट कर लेना तो फिर मेहनत वसूल हो जाती है। ये इसकी एक्साइटमेंट माशाल्लाह इतनी खुश हो जाती है, ऐसी कोई इसके लिए स्पेशल मैं कुछ करती हूँ ना तो इसकी जब खुशी देखती हूँ ना तो फिर मुझे मेरा ये होता है कि यार चलो मेरी मेहनत वसूल हो गई, मेरे बच्चे खा रहे हैं ना, तो ये मेरे लिए भरपूर है। खैर बस अब मैंने सोचा था मैं इसको 2 पराठे बना दूँगी, जितना ये खाएगी खा लेगी, बाकी मैं जो है ना वो चाय के साथ थोड़ा-सा मैं भी खा लूँगी, और जिग्गू को भी मैंने जो है ना वो दे देना था। जिग्गू के लिए मैं ना ख़ास कुछ प्लान नहीं करती अब सिवाय साबूदाने के।
मैं इसके लिए साबूदाना ज़रूर बना लेती हूँ, लेकिन ये कि अभी मैंने ठंड की वजह से मैंने बंद किया हुआ है साबूदाना इसको देना। लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि जो भी मैं बड़े बच्चों को मैं अपनी दे रही होती हूँ ना, मैं अब इसको वही देती हूँ। अफ़ान के टाइम से ना मैंने इस चीज़ की रूटीन ख़त्म कर दी है, बच्चों को जो है ना वो अलग से लेके कुछ बैठना या उनको सेरेलैक बना के देना या उनके लिए कुछ फीका करना। मैं कहती हूँ बस जो हम खा रहे हैं ना वो साथ साथ बच्चों को भी मैं खिलाती हूँ, फिर इस तरह ये है कि बच्चे की रूटीन बन जाती है। अच्छा, यहाँ पे आपा को जो है ना मैं थोड़ा बहुत इनको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई मेरी वीडियो बनाओ। कभी कभी मैं इसके हाथ में कैमरा दे देती हूँ और मैं सोचती हूँ कि जैसे भी बनाएगी देख लूँगी, फिर मैं एडिटिंग में जो है ना मैं इसको सही कर लूँगी। अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक मैडम को जो है ना वो समझ आनी शुरू हो गई है कि अम्मा का फेस नहीं ना लाना, तो बस अब किसी भी तरीके से जो है वो वीडियो बनानी है, लेकिन अम्मा का फेस नहीं आना चाहिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश करना शुरू कर दी है इसने। आगे अल्लाह करे कि मेरा ये साथ भरपूर तरीके से दे सकेगी, जैसे जैसे कद बड़ा होगा वैसे वैसे मेरा साथ भी देगी। तो बस मैं थोड़ा बहुत टीच कर रही हूँ उसको। बच्चों का ना यही है माशाल्लाह, जो चीज़ देखते रहते हैं ना माँ बाप को करते हुए, वो जो है ना साथ साथ फिर सीखते भी जाते हैं। इसी हवाले से जैसे नमाज हो गई या खाना पीना हो गया बच्चों का, कि अम्मा अब्बा जो खा रहे हैं या जो बड़े आमने सामने बैठे हुए खा रहे हैं ना, तो उसको भी फिर उनको ये होता है कि हमें चखना है। या फिर अम्मा मेकअप कर रही हैं तो मुझे भी मेकअप करना है। तो बच्चों का यही होता है कि जो चीज़ वो देखते हैं ना वो ज़्यादा जल्दी सीखते हैं बनिस्बत इसके कि जो उनको बताया जाए। तो बताने वाली जो चीज़ होती है ना वो थोड़ी सी देर लगाती है सीखने में। तो खैर यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार से चॉकलेट के पराठे रेडी हो गए। मेरी इस तरीके से आप लोग भी लाजमी ट्राई करिएगा, इंतहा से ज़्यादा मज़े के चॉकलेट के पराठे बनते हैं। आपको आटा जो है ना नॉर्मल आटा आपने गूंदना है, और इस तरीके से जो है ना वो आपके पास आजकल तो हर घर में आम है ये चॉकलेट चोको ब्लिस के जो है ना यंग्स हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक तो ये कि न्यूटेला एक्सपेंसिव भी बहुत है, और न्यूटेला अब आपको यूज़ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों यूज़ करें हम ऐसी चीज़ जो कि एक्सपेंसिव भी और हमें उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप चोको ब्लिस की यूज़ करें। जिग्गू की ना आजकल तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, तो प्लीज़ आप लोग ना इसके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अभी भी मैं इसको गोद में लेके टहलते हुए जो है ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बाकी बच्चों को सुला दिया, लेकिन ये नहीं सो पाता बिल्कुल भी जो है ना। इसको खांसी बहुत ज़्यादा तेज़ लगी हुई है, और फीडर जो है ना वो बिल्कुल भी कवर नहीं कर पा रहा। फीडर पीते ही जो है ना वो उल्टी हो जाती है। खांसी का कुछ इस तरीके का सिलसिला चल रहा है। तो लाजमी जो है ना आप लोगों ने मेरे बेटे के लिए दुआ करनी है, मेरे सारे और सब तमाम के बच्चों के लिए ना लाजमी दुआ करनी है। अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और सबके माँ बाप को सबको अल्लाह पाक अपनी आफ़ियत में रखे। खैर वाली अल्लाह पाक रिज़्क़ हलाल और मेहनत वाली रोज़ी से जो है ना अल्लाह पाक अफ़ादा पहुँचाए हम सबको। आमीन सुम्मा आमीन। तो आमीन आपने भी कह देना है, इसमें कुछ भी नहीं जाना आपका, बस आमीन कह दें तो खैर वाली दुआएं जो है ना वो सब के लिए कबूल हो जाएंगी। यहाँ पे बस अब मैं सुबहान के लिए और अफ़ान के लिए जो है ना मैं पराठा रेडी कर रही थी, और सोच मेरी यही थी कि मैं जो ना मकसद ये कि इन लोगों को ये पूरा करा दूँगी, लेकिन ये कि बच्चे हैं ज़ाहिर सी बातें पूरा तो नहीं कर पाते। लेकिन मैंने ये सोचा था कि अगर हाथ रुक जाएगा ना तो इससे बेहतर है कि मैं एक्स्ट्रा बना लूँ। ये है कि ख़राब नहीं होगा, मैं लाज़मी जो है वो मैं पूरा कर लूँगी, क्योंकि रात भी रात ना मुझे भूख लगती है, तो मैं पूरा कर ही लेती हूँ कुछ ना कुछ ना। तो यहाँ पे ये भी चॉकलेट वाला पराठा खा रहे थे आपा के साथ, और इन लोगों को जो है ना मैं अंडा पराठा खिला रही थी दोनों को ना। अब सुभान का ये है कि उसको ना चॉकलेट मकसद ये कि मीठी चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं पसंद। ये ना मेरा चटोरा बच्चा है माशाल्लाह, ख़ानदानी बच्चा है अपना अपने ददियाल पे गया है बहुत ज़्यादा। तो बस अब यहाँ पे जल्दी जल्दी से जो है ना मैं खाने की तैयारी स्टार्ट करूँगी। और ये बर्तनों का मैस है जो कि कल से जो है ना बिल्कुल छूटा हुआ है। हफ्ता इतवार ना मैं बहुत ही ज़्यादा कुछ बिल्कुल ही निहत्ती हो गई थी इस दफ़ा। तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या काम कहाँ से शुरू करूँ। खैर मसाला बनाया मैंने, जल्दी जल्दी बर्तन धोए, और जल्दी जल्दी से जो है ना मैंने आज चूल्हा भी साफ़ करना था। जब चूल्हा साफ़ करना होता है ना तो मुझे काम को शुरू करने में ना बड़ा मसला होता है कि मैं काम कहाँ से शुरू करूँ। खैर मैंने सोचा कि एक चूल्हा साफ़ है ना, तो यहाँ पे तो खाना पकाना शुरू करती हूँ, क्योंकि गैस का इशू हो जाता है, और हस्बैंड को ये होता है कि जब मैं आऊँ ना तो खाना तैयार हो जाए, क्योंकि आजकल वो इतने ज़्यादा हाँपे हुए घर में घुसते हैं कि उनका बस ये होता है कि खाना तैयार हो, मैं वॉशरूम से बाहर आऊँ और बस खाना मुझे ज़रा फ़ौरन से मिल जाए। तो बस मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जो है ना वो असर पढ़ने के बाद स्टार्टिंग कर लूँ, और मगरिब पढ़ते पढ़ते जो है ना मेरा सारा काम जो है वो मुकम्मल हो जाए। खैर रिशा जो है ना मैं बच्चों को रात को सुला के आराम से जो है ना वो मैं इत्मीनान से हस्बैंड के आने के बाद, और अगर जिगू जाग भी रहा होता है फिर मैं हस्बैंड को ये कहती हूँ कि आप इसको संभालें, मैंने इशा पढ़नी है तहम्मुल के साथ ना अपनी, क्योंकि मेरी सारा दिन एक अलावा फजर के और
सारी नमाज़ें जो है ना मेरी इस तरीके की हापड़-धापड़ में गुज़रती हैं, मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं पढ़ रही क्या हूँ। हमेशा मेरी नमाज़ में कोई ना कोई भूल-चूक होती है और मुझे समझ ही नहीं आता कि मैंने 4 पढ़ी हैं, 3 पढ़ी हैं या कितनी पढ़नी चाहिए थी, और ज़िक्र-अज़कार भी जो है ना इतने प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। ख़ैर, जब मैं बच्चों की शॉपिंग करने गई थी ना, ये न्यू बॉर्न की शॉपिंग जब मैं करने गई थी, तो उस मार्केट से मैं ये पपीता लेके आई थी। और पपीता उस टाइम तो जब मैंने देख के लिया, बहुत अच्छा सही से ना गला हुआ पपीता मैंने उनको उठा के दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि चूना लगते देर नहीं लगती, तो अभी मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन ये कि जो मैंने सोचा था ना, उसका बरक्स हुआ, बिल्कुल बरक्स हुआ। और कहते हैं इंसान को ना फ़ौरन से जो है ना वो गलतफ़हमी नहीं पाल लेनी चाहिए किसी के बारे में। कोई इंसान हो, दुकानदार हो या कोई भी हो, किसी भी तरीके का हो, तो उसके लिए ना आपको फ़ौरन से गलतफ़हमी नहीं पालनी चाहिए। और ये चीज़ ना अल्लाह ने मेरे ऊपर बहुत दफ़ा साबित करी है। ख़ैर, मैं ये सोच रही थी कि ये जो है ना इतना तो है ये कच्चा, इसको तो मैं कहूँगी कि हाँ, ये कच्चा ही है। इन्होंने बिल्कुल जो है ना वो कच्ची साइड का जो पपीता है ना वो एक इसमें डाल दिया, और दूसरा जो है वो बिल्कुल सही था। और ये इतना कोई शदीद मीठा था, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कि मैं ये सोच रही थी कि ये कच्चा होते हुए इतना शहद है, अगर ये थोड़ा-सा, मकसद ये कि सही मायनों में पका हुआ होता। कच्चे वाले को जो है ना मैंने फ्रीज़र में रख दिया, और पक्के वाले को जो है ना मैंने काट के मैंने सोचा मैं बॉक्स बना लूँगी। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात ये भी कि इसमें बीज नहीं थे कोई भी ना, बिल्कुल भी बीज नहीं थे, बिल्कुल साफ़-सुथरा और इतना शहद मीठा कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अभी खड़े-खड़े ये सारा ख़त्म कर जाऊँ। और फिर मैंने सोचा कि मैं दूसरा भी आप लोगों को दिखा दूँ। इसमें हल्के बहुत थे थोड़े से बीज, लेकिन सफ़ेद वाले थे और ज़्यादा नहीं थे। ख़ैर, बस अब जो है ना वो जल्दी से खाना तैयार करूँगी। अच्छा, खाना तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि मैंने क्या तैयार किया है। खाना मैंने तैयार किया है जी मटर पुलाव। मटर पुलाव मैं जब बनाती हूँ ना, तो हस्बैंड का ये होता है कि बच्चों की खातिर से जो है ना 1-2 आलू डाल दिया करो, क्योंकि बच्चों को जो है ना मटर नहीं पसंद, और चावल के साथ आलू जो है ना बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। अच्छा, खाना मैंने भरपूर इसलिए बनाया था क्योंकि हस्बैंड ने जो है ना वो खाना लेके जाना था किसी के लिए। इस वजह से जो है ना मैंने सही भरपूर बना लिया था कि वो खाने के बाद जो है ना खाना किसी के लिए ले गए थे, उनको कहीं देना था ना खाना ज़रूरी, तो इसलिए मैंने जो है वो मैंने भरपूर बना लिया था। अब अपनी और हस्बैंड की ट्रे जो है ना बना के फ़ौरन से मैं उनको खाना दूंगी, क्योंकि जब उनको फ़ौरन निकलना होता है ना, तो बस फिर मैं फ़ौरन सारे काम करती हूँ, हाथों हाथ सारे बर्तन वर्तन सब साफ़ सुथरे करके ना, ताकि मेरा किचन जो है ना वो ज़ीरो रहे बिल्कुल। और फिर खाने के बाद जो है ना मैं अपनी जो मेरी लिटरल रूटीन है ना वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा, ख़ैर जी, उसके बाद ये जो है ना सौगात आई हमारे यहाँ मदीने से। हस्बैंड के जो जहाँ हस्बैंड काम करते हैं, मकसद जिनके साथ काम करते हैं, जहाँ तो नहीं, जिनके साथ हस्बैंड काम करते हैं ना, तो वो माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा बॉन्ड है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जब भी वो जाते हैं या जब हम गए थे तब भी हमने भी बहुत अच्छे से उनका जो है ना वो हिस्सा बनाया था, और उन्होंने भी माशाल्लाह से जो है ना ये बहुत अच्छी सी ट्रे बनाई है। ये तो सौगात की ट्रे है, लेकिन जो ये पैकेट में है ना ये इमली है, ये मैंने कह के मंगवाई थी। खैर, मंगाई तो मैंने बहुत ज़्यादा थी, लेकिन लाए वो इतनी सी हैं, चलें कोई मसला नहीं है। बस ये है कि मैं बांटने पे जो है ना इसको थोड़ा सा हाथ कंट्रोल में रखूँगी, क्योंकि अगर ये मीठी वाली है ना जो मैंने मंगाई है, तो फिर तो इसको मैं आराम से खैर जी, मैं आपको बता दूं कि जो है ना मेरा ब्लॉग एंड हो रहा है। लाजमी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।